एक शांत और चित्रसूखी गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और घने हरियाली में समाहित था, एक मान्य संत नामक सिद्धार्थ बसे थे, जिन्हें अक्सर बुद्ध कहा जाता था, जिसका मतलब ज्ञानी होता है। बुद्ध को अपने गहरे ज्ञान और आंतरिक शांति और मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन के मार्ग पर दिए उनके उपदेशों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त थी। बुद्ध की ज्ञान और शांति की गीत तेजी से फैल गई और दूर दराज क्षेत्रों से लोग उनके पास आए, जो जीवन की उलझनों के बीच सुख और ज्ञान की तलाश में आए। वे अपने मन की चुनौतियों के बीच विश्वास और ज्ञान प्राप्त करने की तलाश में थे, जीवन की अविरत चर्चा और अफसोस से थक चुके थे। एक तरह का खोजकर्ता था जिसका नाम रवि था। उसने सुना था कि बुद्ध की क्षमता है मानसिक शुद्धि करने और जीवन के तूफानों के बीच शांति पाने की। रवि का दिल तनाव, चिंता और उसके मन की घबराहट से भरा हुआ था, जो कभी ठहरता ही नहीं था। गांव पहुंचकर रवि ने बुद्ध को एक शानदार बोधि वृक्ष के नीचे बैठा पाया, जो ज्ञान और बोध का प्रतीक होता है। संत ने गहरी शांति और सरलता के रूप में एक अलौकिक महसूस कराया। विनम्रता और बेताबी के साथ रवि ने ज्ञानी के पास जाकर प्रार्थना की, ओ बुद्ध, मेरा मन खंगाल में है। मैं नकारात्मक विचारों और चिंता से लगातार परेशान हूं। कृपया मेरी मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन की मदद करें। बुद्ध ने अपनी आंखों में करुणा के साथ रवि को देखा और उसे एक सादा लेकिन गहरा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जैसे ही एक गिलास मैले पानी को अपरिश्रम से छोड़ दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन शांति के माध्यम से स्पष्टि पा सकता है। अपने विचारों को निर्णय के बिना देखने की शुरुआत करो। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करो। बस उन्हें आने और जाने की तरह देखो, जैसे गुजरते हुए बादल। रवि आशा से भरपूर बुद्ध के मार्गदर्शन का समर्पण करने लगे। उन्होंने एक ध्यान की रोजाना प्रैक्टिस शुरू की, जहां उन्होंने अपने विचारों को दृढ़ निष्क्रियता के साथ ध्यान से देखा। प्रारंभ में यह उसके लिए एक घोर अंतर्निहित चरण था, क्योंकि वह अपने मन की उलझन का सामना कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन दिन बीत गए, रवि का आंतरिक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। अविरत शोर और अफसोस की तरंगों ने धीरे धीरे शांति और स्पष्टता के पलों में जगह दी। समय के साथ रवि का मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन का सफर और भी विकसित हुआ। उसने अपने गुजरे हुए को छोड़ देने और भविष्य की चिंता को छोड़ देने की तरफ कदम बढ़ा दिया। उसका मन जीवन की चुनौतियों और अस्थिरता के बीच एक शांत सरोवर बन गया, जहां वह अपने जीवन के संघटनों और अनिश्चितताओं के बीच शांति और आंतरिक शांति पाने के लिए आत्मा सुख था। रवि के परिवर्तन को गांव वालों ने नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने उसकी गहरी परिवर्तन को देखा, उसके शांति के साथ कैसे वह अपने आप को लेता था, कैसे वह समाधान के साथ समन्यस्तता करता था, और कैसे उसकी मौजूदगी शांति को रेडिएट करती थी। वह मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन और सतर्कता की शक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुके थे। एक दिन रवि एक बार फिर बुद्ध के पास गया, इस बार आभार में उनके दिल में। उसने बुद्ध के साथ अपने अनुभवों और नई पाई गई मानसिक स्पष्टता को साझा किया। बुद्ध ने सिर हिलाया, रवि की प्रगति को स्वीकार करते हुए कहा, रवि, तुमने सच्चे बोध के पथ पर पहले कदम रख दिया है। मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन एक लगातार सफर है, और जिस स्पष्टता को तुमने अपने अंदर पाया है, वह एक मूल्यवान उपहार है। रवि ने बुद्ध के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता महसूस की और पूछा कि वह अपनी प्रैक्टिस को कैसे गहरा कर सकता है और अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकता है। बुद्ध ने और ज्ञान दिया, कहते हुए, अपनी मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन को गहरा करने के लिए दया और सतर्कता को बढ़ावा दो। सिर्फ अपने साथ ही नहीं, सभी जीवों के प्रति भी करुणा बनाओ। इस तरह करके तुम उन बाधाओं को पिघला दोगे जो तुम्हें दुनिया से अलग करती हैं, और तुम्हारा मन प्यार और समझ का एक पूर्ण प्रतिबिंब बन जाएगा। रवि ने बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपने अपने अनिश्चित समर्पण के साथ किया। वह मेटते हुए प्राणियों का भलाई करना जारी रखा, जरूरतमंदों की मदद की और कृपा और मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन के संदेश को जहां जहां पहुंचाने का काम किया। गांव ने अपने आसपास लोगों के लिए एक आश्रय बना लिया था, जो मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन की तलाश में थे, और बुद्ध की उपदेशों ने सबको स्पष्टता और मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन के मार्ग पर गाइड किया। यह दिखाने का संकेत है कि स्थिरता और समझ की शक्ति के मार्ग पर सबको याद दिलाते हुए जीवन के अध्यायों की मध्यम वर्गीय छोटी हमेशा अंतर्निहित शांति का एक आश्रय हो सकता है।